भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपं तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। हरे कृष्णा। Brajamandal Parikrama. So continuing, we are staying. Yesterday night we stayed in Radha Kund. We had darshan of Raghunath Das Goswami's Bhajan Kutir. We had darshan of Bhajan Kutir of other Goswamis. We had the darshan of Nityananda Prabhu's wife Jhanvi Mata's Baitak, and also Manipur Gopal temple and few other important places. And also we understood about how the spiritual worlds Radha Kund got manifested here in this particular dham. Hare Krishna. So today we'll continue the parikrama of Radha Kund and Shyam Kund. तो आप सभी का ब्रजमंडल परिक्रमा एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम ब्रजमंडल परिक्रमा की 12वें दिन में हैं। कल हमने राधा कुंड की परिक्रमा की शुरुआत करी और हमने राधा कुंड श्याम कुंड के दर्शन किए, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जी की समाधि के दर्शन किए, राधा गोपीनाथ मंदिर के दर्शन किए और जानवा माता बैठक के दर्शन किए और फिर उसके बाद हमने 3 गोस्वामी की समाधि देखी और हमने विश्राम जो है वो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के भजन कुटीर पे की। अब हम यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। All the Goswamis of Vrindavan, they at some point of the time during their sannyasa and during their preaching period, they stayed here in Radha Kund also, just to gain that spiritual energy, so that they were able to go and spread across Vrindavan, because that time Vrindavan was just a forest, nothing, no house, nothing. So all the village, everything was around Govardhan and सारे जो गोस्वामी हैं, वृंदावन के सारे गोस्वामी जो हैं वो किसी न किसी दौर में राधा कुंड में उन्होंने निवास किया था, अपने संन्यास काल में या अपने युवावस्था में या किसी न किसी अवस्था में सारे जो गोस्वामी हैं राधा कुंड में निवास किया है। We can go to next one. So we had darshan of Bhajan Kutir Gopal Bhatta Goswami. Next one. Yes. So if you see the photo, it is we have 2-3 pastimes where Raghunath Bhatta Goswami was sent by Mahaprabhu from Puri to Vrindavan, and when he came to Vrindavan, he was instructed to stay near Radha Kund. So every day in the Radha Kund, he used to, day and night during either summer or winter, there was no shade, nothing. So he used to be just simply sitting at the banks of Radha Kund and doing his bhajan and his chanting. तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी से वृंदावन भेजा था और रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं वो आके राधा कुंड में निवास करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी जी की खासियत ये थी कि वो राधा कुंड में बिना किसी छाया के, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो बिना छाया के राधा कुंड के समीप बैठकर वो निरंतर भजन किया करते थे। So one day when he was doing his bhajan, because that time it was a forest, sometimes tigers and other animals also will come. So some tigers came and immediately
he didn't realize he was just continuing his chanting. But when the tigers came, Krishna was there just standing behind to protect Sanatana Goswami. तो प्राय पहले ऐसा था कि राधा कुंड पहले इतने वहां पे लोग नहीं थे, वो प्राय एक वन की तरह था। और एक दौर ऐसा आया जब रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वहां भजन कर रहे थे, तो कुछ शेर जो है उस राधा कुंड के तट पे आए और रघुनाथ दास गोस्वामी की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण वहां पे प्रकट हुए। And also after during summer time, in the mid afternoon, when it was too hot, so much of sweating, but he will not move. He will just keep on chanting inside in the banks of Radha Kund. So Srimati Radharani personally will come. She will take her sari, that pallu, and then try to shade him from the sun, like give him protection. और रघुनाथ दास गोस्वामी इतने तपस्वी थे, इतने तप करने में इतने तत्पर थे कि वे चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, बिना बरसात बिना किसी छाया के घंटों घंटों बैठ के राधा कुंड के तट पर भजन किया करते थे। और एक बार की तो मतलब गर्मी के समय इतनी अथाह गर्मी के बीच भी वे राधा कुंड के तट पे बैठकर भजन किया करते थे और राधा रानी स्वयं आकर उन्हें जो है अपने पल्लू से छांव करती थी। And this darshan is seen by Sanatana Goswami. And Sanatana Goswami initially he was not able to understand, but then he becomes very furious over Raghunath Das Goswami. और इस विषय वस्तु की दर्शन की राधा रानी आकर रघुनाथ दास गोस्वामी जी को पल्लू से छाव कर रही है, इस चीज का दर्शन जो है वो सनातन गोस्वामी पाद जी ने किया। और जब उन्होंने ये देखा कि राधा रानी स्वयं आकर रघुनाथ दास गोस्वामी को अपने पल्लू से छाव कर रही है, तो वो बहुत क्रोधित हुए। What are you doing here? We have come to Radha Kund to serve Srimati Radharani and Krishna and others. We are not supposed to take seva from them. Like that, he will chastise Raghunath Goswami. और क्रोध में वो रघुनाथ दास गोस्वामी के पास गए और उन्हें डांटते हुए कहा कि आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? यहाँ पे आप यहाँ पे भगवान की सेवा करने के लिए आए हैं या सेवा लेने के लिए आए हैं? Immediately, Raghunath Goswami will seek forgiveness, and then Sanatana Goswami will arrange for a bhajan kutir, a kind of a small hut here near Radha Kund, little away from Radha Kund. Like yesterday we had darshan of Radha Gopinath and Samadhi. This is a little away from Radha Kund so that he can sit and peacefully do his sadhana and chanting. So it was built on because of this particular leela. तो इसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी जी सनातन गोस्वामी से क्षमा याचना करते हैं और सनातन गोस्वामी पाद जो है रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए एक भजन कुटीर की व्यवस्था करते हैं। उनकी जो भजन कुटीर है वो राधा कुंड से कुछ ही दूर पे स्थित है। वो ऐसा इस वजह से हुआ कि जिससे रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो अपना भजन शांतिपूर्वक कर पाए। और जैसा कि हमने कल भी दर्शन किया था राधा गोपीनाथ मंदिर में ही जो उनका समाधि स्थल है, उस स्थल से वो ये उनके भजन कुटीर कुछ ही दूर पर स्थित है। So every day he will take darshan of Radha Kund, and then after some time he will come and sit inside the bhajan kutir and continuously be chanting and doing his. प्रतिदिन रघुनाथ दास गोस्वामी चलकर आते थे, राधा कुंड के दर्शन करते थे और पुनः अपनी कुटिया में जाकर वहां पे निरंतर भजन में लग जाते थे। Hare Krishna, Raghunath Goswami ki jai. Next one. So we take darshan here. If you chant here, then you have a lot of potential. Then there is a very old small house. Okay. अगर आप उस भजन कुटीर पे अगर आप दर्शन करेंगे और वहां पे अगर आप ये माला का जप करेंगे तो बहुत ही कारगर सिद्ध होगा भक्ति में उन्नति करने के लिए। Next is a small house, very old type of house, but very sacred place where the entire Chaitanya Charitamrita was written by Krishnadas Kaviraj Goswami in his very old age, in his 90s. और ये जीर्ण शीर्ण मकान जो आप अपने पटल पे देख पा रहे हैं, ये जीर्ण शीर्ण मकान बहुत ही दिव्य स्थल है और ये वही स्थल है जहाँ पे 90 वर्ष के आसपास की आयु में कृष्णदास कविराज जी ने चैतन्य चरितामृत का लेखन किया था। You zoom in, you will see the details mentioned in the board.
और आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को थोड़ा सा जूम बड़ा करेंगे तो उस पे लिखी जो उसकी जानकारी है उसको अच्छे से देख पाएंगे। मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा है। हिंदी में लिखा है, श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसी कुटिया में बैठकर चैतन्य चरितामृत की रचना किए थे। फेमस चैतन्य So चरितामृत was composed by Krishnadas Kaviraj Goswami while sitting here in this kutir. Krishnadas Kaviraj Goswami was very old, and every day when he was sitting here, Raghunatha Goswami will come and sit along with him, and also Vishwanath Chakravarti Thakur. All three of them sat here, and Raghunatha Goswami will keep on conveying about the various leelas of Mahaprabhu, and then that got the inspiration and this one that for Krishnadas Kaviraj Goswami to write Chaitanya Charitamrita at this place. इस स्थल पर रघुनाथ दास गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी के साथ इष्ट गोष्ठी किया करते थे। यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु की विभिन्न लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करते थे और उन्हीं से प्रेरणा लेकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखने का बीड़ा उठाया। So Mahaprabhu's Leela first was written called Chaitanya Mangala, then later it was renamed as Chaitanya Bhagavatam, written by Vrindavan Das Thakur from Navadvip. So after that, Chaitanya Charitamrita was written as an additional granth for that, so that the devotees can get more relishment about the additional leelas of Mahaprabhu. चैतन्य चरितामृत के जीवन के ऊपर वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य मंगल की रचना की थी, जिसे कालांतर में चैतन्य भागवत के नाम से जाना जाने लगा। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज ने उन लीलाओं का विस्तृत वर्णन किया है जिन लीलाओं का चैतन्य मंगल में उतना विशेष वर्णन नहीं है। और चैतन्य चरितामृत जो है वो चैतन्य मंगल के बाद एक अतिरिक्त ग्रंथ है जो चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन के ऊपर आधारित है। We are very fortunate that we are taking darshan of this particular place, so we can take darshan of this place and then we go to next. Hare Krishna. हमारा बहुत ही असीम भाग्य है कि हम इस दिव्य स्थल के दर्शन कर पा रहे हैं। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे अगले तीर्थ स्थल पर। Yes, Hare Krishna. Next. Yes. So next to that is called the Bhajan Kutir of this is near Shamkund, place called Bhajan Kutir of Vishwanath Chakravarti Thakur. Vishwanath Chakravarti Thakur was primarily from Bengal, and most of the after coming out of Vrindavan, he stayed here in this place near Radhakund for the rest of his life. So he is very very scholarly person who wrote all the various Radha Krishna Leelais that took place in Vrindavan, Radhakund, and other locations in Govardhan and all. So all the very nice pastimes were all written by Vishwanath Chakravarti Thakur. तो ये भजन स्थली है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद की। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हैं वो बहुत ही बड़े आचार्य हैं हमारे इस परंपरा में। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने हमें उन लीलाओं के बारे में बताया है जिनका वर्णन किसी भी और शास्त्र में नहीं है। और उन्होंने राधा कृष्ण की Yes, Prabhu, you want to say something? No, go ahead. Okay. So विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने हमें उन लीलाओं का दर्शन कराया है जिनका किसी भी शास्त्र में वर्णन नहीं है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने राधा कृष्ण की जो गुह्यतम लीलाएं हैं उनका प्रकाश जो है मानव समाज के लिए किया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद का जन्म जो है बंगाल में हुआ था 1638 ईस्वी सन में। और उसके बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने अपने जीवन का जो ज्यादा समय है इस भजन कुटीर में बिताया, जो कि श्याम कुंड के नजदीक में स्थित है। So with the help of devotees, now it has been renovated. It was kind of very old, dilapidated building. Now it is with the help of devotees. Now this place has been renovated so that we can take darshan. Now it is getting under renovation. पहले ये स्थली जो थी बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, और फिर भक्तों के सहयोग से अब इस स्थली का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिससे हम उनके भजन कुटीर का अच्छे से दर्शन कर पाए। Yeah, next to this building is Pillu tree. Next, you can go to the next slide.
Yeah. So this tree is like whatever you see down is actually growing from the ground, but it is like even though it is already gone, but still the the green freshness is there. Actually, the story is very nice, Leela, where there was one Brahmana. He was from Varanasi, so he wanted to take darshan of Radha Krishna, and he wanted to understand Leela about what is going on between the Gopas, Gopis, and Krishna. So that Brahmana took in the next life, he took birth as a tree, and he was standing here to witness, to see all the Leelas. So after many years, still the tree was there, and Vishnu Chakravarti Thakur came here, and when he started meditating upon the pastimes, this pillu tree gave all the the realizations, Leelas that actually happened. So with that help of this pillu tree, Vishnu Chakravarti Thakur was able to write all the Leelas that happened some 5,000 years ago. तो आप ये अपने मोबाइल के पटल पे जो पीलू का पेड़ देख पा रहे हैं, ये पेड़ बहुत ही पुरातन है, 5000 वर्ष पूर्व से है ये पेड़। इस पेड़ का इतिहास बड़ा ही रोचक है, और ऐसी मान्यता है कि ये पेड़ जो था पूर्व जन्म में वो वाराणसी बनारस का एक ब्राह्मण हुआ करता था, जिसकी तीव्र इच्छा थी कि वो राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का दर्शन कर सके। और इस तीव्र इच्छा होने की वजह से उसका अगला जन्म जो है इस पिलू पेड़ के रूप में हुआ है, जिससे वो राधा कृष्ण के गुह्यतम लीलाओं का दर्शन कर पाया। कालांतर में जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ग्रंथों की रचना कर रहे थे राधा कृष्ण के विषय में, तब उन्होंने इस पेड़ वो जब चिंतन कर रहे थे और ध्यान कर रहे थे, तो उस समय उन्हें इस पीलू ट्री से उनका संबंध स्थापित हुआ। और इस पीलू जो पेड़ है, उसने राधा कृष्ण की गुह्यतम लीलाओं का जो रहस्य घाटन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद से किया, जिससे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद उन गुह्यतम लीलाओं को, उस रहस्यमयी लीलाओं को जनमानस के सामने प्रस्तुत कर पाए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। नेक्स्ट वन। Yes, bro. We can move to the next one. Hare Krishna. Manasa Pavana Ghat. See, if you see on this, on your screen, there are some steps in your right hand corner. In your left hand corner, there are some steps. So Srimati Radharani, this is on the Sham Kund side. So Srimati Radharani and her Gopi friends will come through these steps every day afternoon. They will come through this steps to take bath in this Sham Kund. ये मानस पावन घाट अब आप देख पा रहे हैं, और ये जो घाट है ये श्याम कुंड की तरफ है, और आप अपनी दाईं ओर कुछ सीढ़ियां देख पा रहे हैं। ये वही सीढ़ियां हैं जहां से गोपियां, राधा रानी और दूसरी गोपियां जो है इसी सीढ़ियों का इस्तेमाल करके हर संध्या काल में इस श्याम कुंड में स्नान करने आती थी। So every day Srimati Radharani from Barsana or from Jabar, she will come first morning time, she will be near Vrindakund, and then afternoon time she will be here in this. तो राधा रानी जो है वो जावट से आती थी, और सुबह के समय वो वृंदाकुंड में रहती थी, और शाम के समय यहाँ पर आती थी। आफ्टरनून टाइम, दोपहर के समय। And then in the night they will be near Nidhivan. और रात्रि के समय राधा रानी और अन्य सखियां जो थी वो निधिवन में निवास करती थी। Next one. Next one is called as Pancha Pandav Ghat. Sorry. This is also, like, if you see this one tomb, near the tomb there is some steps, small steps. So it is believed that when Pancha Pandavas were there in their exile, they came here, and after taking darshan of the Kund, they were become so happy and they wanted to permanently reside here. So that is why there is some we had this ghat for in remembrance of them, and also there were some 5 trees when Raghunatha Goswami was about to dig
the Sham Kund and Radha Kund. Then Pancha Pandavas came and told that we are eternally living here in this near Sham Kund as 5 trees, so don't please cut us. But after some time, after digging everything, that time the trees were there, but now those trees are not there. तो अब हम पंच पांडव घाट पे पहुंच चुके हैं। पंच पांडव घाट आप देख पा रहे हैं, गुंबद अपने मोबाइल के पटल पे देख पा रहे हैं, गुंबद है, गुंबद के निकट कुछ सीढ़ियां हैं। तो यही सीढ़ियां हैं जहां पर जिसका उपयोग करके पांचों पांडव जब वनवास में थे, तो ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि पांचों पांडव जब वनवास में थे तो वो इस स्थल पर भी आए थे, और जब पांचों पांडव इस स्थल पर आए तो उन्होंने इसकी सुंदरता और अलौकिक जो सौंदर्य था उसको देखकर इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्होंने ये इच्छा की कि अब वो यहीं पे निवास करेंगे। और ऐसा भी कहा जाता है कि पांचों पांडव जो है यहीं पे चिरकाल से निवास कर रहे हैं। तो जब राधा और श्याम कुंड की खुदाई या खुदाई जो है वो रघुनाथ दास गोस्वामी कर रहे थे, तो उस दौर में यहाँ पे पांच पेड़ हुआ करते थे, जिन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी से ये विनती की थी कि उन्हें काटा ना जाए, वो यहाँ पे निरंतर राधा कुंड के दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन कालांतर में वो पेड़ जो है अब हम विलुप्त हो गए हैं, अब हमें वो पेड़ दिखाई नहीं देते। लेकिन ऐसी मान्यता है कि पांचों पांडव जो है इस स्थल पर चिरकाल से निवास कर रहे हैं और आगे भी निवास करते रहेंगे। Next one. I think the trees, they don't have trees, but just like that there are some old withered trees there. Yeah, some say this is the old trees, but we can just take darshan of that particular place. कुछ लोगों की मान्यता है ये पांचों पांडव जो पेड़ हैं उसमें उनमें से एक है। हम इनका दर्शन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। Hare Krishna. Next one. So after all the 6 Goswamis, and during an in-between period, nothing was done to this Sham Kund Radha Kund. But later on, when Bhaktivinoda Thakur came, and then when he started identifying all the places in Navadvip and all, he also visited Vrindavan. He stayed in Vrindavan for some time, and also in Radha Kund. So when he was staying in Vrindavan, he had this kutir, his house here called the Bhajan Kutir of Bhaktivinoda Thakur. 6 गोस्वामियों द्वारा जो विभिन्न प्राकृतिक स्थलियों का अनावरण करने के बाद ज्यादा कुछ कार्य जो है इस व्रजभूमि पे हुआ नहीं। उसके बाद उस कालांतर में कुछ वर्षों के बाद, कुछ 100-200 वर्षों के बाद यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर जी आए, और भक्तिविनोद ठाकुर जी की सबसे बड़ा योगदान जो है गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में, वो है चैतन्य महाप्रभु जी के जन्म स्थल का, प्राकट्य स्थल का चिन्हीकरण या उनका जो है चिन्हित करना। और उसके बाद कालांतर में राधा कुंड भी आए थे भक्तिविनोद ठाकुर, और इसी घर में निवास करके वो भजन किया करते थे। And then he helped some of the places to be renovated and then made into more better looking, and then building some small temples, whatever during his period he did. And in continuation, his son Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur also established some of the mutts around the Vrindavan and also near this Radha Kund. अपने निवास के दौरान भक्तिविनोद ठाकुर ने यहाँ पे बहुत सारे लीला स्थलियों का सौंदर्यीकरण करवाया, कई सारी लीला स्थलियों का जीर्णोद्धार कराया, और कई सारे लीला स्थलियों को सुचारू रूप से संचालन में दिशा निर्देश दिए। कालांतर में उनके शरीर त्याग करने के बाद उनके जो पुत्र हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने भी गौड़िया मठ की स्थापना की वृंदावन में भी, और इस स्थल के भी आसपास में उन्होंने कई सारे मठों की भी स्थापना की। We can take darshan of their place inside. So we can go to the next slide. So we have Pushpa Samadhi of Bhaktivinoda Thakur and Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. So you're also very, yes. इस घर के प्रांगण में आप भक्तिविनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की पुष्प समाधियों के दर्शन कर पाएंगे। And here also, if you sit and chant, very very auspicious. ये बहुत ही दिव्य और पुण्य लीला स्थली है। यहाँ पर अगर आप भजन करेंगे, एक माला का जप करेंगे,
वो भी बहुत ही कारगर सिद्ध होगा भक्ति में उन्नति करने के लिए। Next, their inner rooms also we can take darshan, where the bed and yeah, next one. This is the bed, his padukas of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, and the stick, walking stick used by him. So, if you're very lucky, using that stick, you will get some good blessings also. तो अब आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा इस्तेमाल की गई पादुका, उनकी छड़ी और उनके मेज जो है उसका दर्शन कर पाएंगे। और अगर आप बहुत ही भाग्यशाली हैं तो हो सकता है पुजारी आपको उस छड़ी से कुछ आशीर्वाद दे दे। Every year, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur with all his disciples and devotees come during the Kartik month and have a big Brajamandal Parikrama, and they also have Parikrama around Radha. हर वर्ष जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कार्तिक महीने में ब्रजमंडल परिक्रमा करते थे। Okay, next one. Yeah, we can move to the next one. There is one nice Jagannath Mandir also, so we can take darshan of Jagannath. निकट में ही एक बहुत ही सुंदर जगन्नाथ जी के मंदिर भी हैं, उनके विग्रह भी स्थापित हैं, आप उनका दर्शन कर सकते हैं। Jagannath ki jai. The next one is very auspicious kund called as Lalita Kund. Among the अब हम ललिता कुंड पे आते हैं। take darshan of Lalita Kund also. आप ललिता कुंड के दर्शन कर सकते हैं। Lalita Sakhi ki jai. So after Radha Kund, we'll maybe tomorrow or day after tomorrow, we will be going to Barsana, and after Barsana, we'll be going to specifically to Ashtasakhi's village. हरे कृष्णा, जो बात नहीं करें फिर म्यूट कर लें अपने आप को। तो हम कुछ दिन में एक या दो दिन में हम जब बरसाना जाएंगे तो हम अष्टसखी मंदिर के दर्शन करेंगे। Next one. So in and around Radhakund, there are so many samadhis, small samadhis that you can take darshan. They're all either Brajavasis or Goswamis or devotees of Radha Krishna. Either they might have done some seva or they might have done some kind of sadhana. So all their samadhis you can take on the parikrama path of Radhakund. You can take darshan of so many samadhis of each of the Goswamis and other devotees. सो राधा कुंड के प्रांगण के निकट में ही बहुत सारे ब्रजवासियों की और गोस्वामियों की जो है समाधि स्थल है। जब आप परिक्रमा पथ पर जाएंगे तो वहां पर आप इन समाधियों के दर्शन कर पाएंगे। इनमें बहुत सारे ब्रजवासी हैं, बहुत सारे ऐसे भक्त जिन्होंने धाम के लिए बहुत कुछ योगदान किया है, और बहुत सारे गोस्वामी या जो है उन्नत भक्त जो हैं उनकी समाधियां यहाँ पे स्थित हैं। तो आप परिक्रमा पथ पर, राधा कुंड की परिक्रमा पथ पर आप इन समाधियों का बढ़िया तरीके से आप दर्शन कर पाएंगे। We should be very careful. We should not step on that samadhi's place. So while taking parikrama path, we should be very careful. और आप लोग से विनती है कि जब भी आप परिक्रमा पे जाएं तो आप इस तरह से जाएं कि इन समाधियों के ऊपर आप अपने चरण न रखें, क्योंकि ये बहुत ही घोर और जघन्य अपराध होगा। हमें इससे बचना चाहिए। Hare Krishna. Next one. So we keep walking. We have almost covered one full circle. So we're going to come back from Radha Kund. We started with Radha Gopinath. Now we keep going towards the back side of that. So next one is Jiva Goswami's Bhajan Kutir. So in 1535, Jiva Goswami also, after Rupa Goswami and Sanatana Goswami's disappearance, Jiva Goswami was also here. He was also helping
Raghunath Goswami to establish this Radha Kund, and also buying certain places from the Brajavasis so that the place can be a little more made broader, and all the facilitation administrative activities. And also from here, then the group moved to Radha Damodar temple, and then they established all the Granth, the books and all done by Jiva Goswami. तो जीव गोस्वामी पाद ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी को बहुत ही सहयोग किया राधा कुंड और श्याम कुंड के प्राकट्य में, और उसके उनके संचालन में भी बहुत सारा सहयोग किया। और यहीं से जीव गोस्वामी पाद जो है वो राधा दामोदर मंदिर गए, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का लेखन भी किया और उसको संकलित भी किया। This is the Bhajan Kutir of Jiva Goswami, and also his deities, his personal deities are there, and also his deities of the Pratibhi Murtis of Radha Damodar from the Vrindavan is also placed here. So you can take the darshan of, if you zoom, you can take darshan of his deities and also the Paduka, his Paduka of Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो आप अपने मोबाइल के पटल पे दर्शन कर पाएंगे रूप गोस्वामी जी के जो खुद जो वो उस विग्रह के जो रूप गोस्वामी जो स्वयं पूजा अर्चना करते थे, और साथ ही साथ आप राधा दामोदर जी की प्रतिभू मूर्तियां जो हैं उनके भी दर्शन कर पाएंगे। आप थोड़ा सा मोबाइल में स्क्रीन के बड़ा करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे फोटो की साइज को, तो आप अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। जीव गोस्वामी श्रीपाद की जय। हरे कृष्ण। Yeah, next one is very important one called Madhavendra Puri's Puri Baitak. I think that is Madhavendra. Yeah, Madhavendra Puri's Baitak. So when Madhavendra Puri was, we saw the Madhavendra Puri Stali, where the Gopal Prakata Stali in Govardhan on the way to Punchari Grao, on the way to Punchari village. When we were walking, we saw the place where Madhavendra Puri used to sit, and then we had the darshan of Gopal. And so after that, after the establishment of the Srinath Gopal temple, then he also had a sitting place here in near Sham Kund called Madhavendra Puri's Baitak, or sitting bhajan place. तो आप अपने स्क्रीन पे अब हम माधवेंद्र पुरी जी की बैठक के पास आ गए हैं। ये वो स्थली है जहाँ पर माधवेंद्र पुरी पाद जो है बैठकर भजन किया करते थे। जैसा कि आपको विदित होगा कि हमने ये देखा था जब हम पुंचरी का लौटा से आगे बढ़े थे, तो हमने गोपाल जी के प्राकृतिक स्थली को देखा था। ये वही स्थली है जहाँ पे माधवेंद्र पुरी जी ने गोपाल जी, जो कि वर्तमान काल में नाथद्वारा में स्थित है, श्रीनाथ जी के नाम से मशहूर है, उनको उनकी जो है उनका प्राकट्य हुआ था माधवेंद्र पुरी के द्वारा। तो उसके बाद उन्होंने माधवेंद्र पुरी जी ने श्याम कुंड के निकट ही इस स्थल पर बैठ के काफी साधना और भजन वगैरह किया है इस स्थल पर बैठकर। ये उनकी भजन कुटीर भी कहा जा सकता है। हरे कृष्ण। Madhavendra Puri ki jai. Next one. Okay. And then we have Mahaprabhu's Baitak also. I think this day. Yes. Yeah. So little away. Now it is again renovated. This place is called where, I think if you zoom, you will see that it is written in Hindi. This is where Mahaprabhu used to sit when he was coming for this his parikrama. So when he came, there were just 2 rice fields, like kind of cultivation paddy fields, and just a small 12 by 12 feet small pond was there. So Mahaprabhu came, he had that darshan. Immediately he started taking bath and started announcing. One was kind of in a color called gold color, another one was called as black color. So that is why he named the ponds as Gauri and Kali. So so Prabhu, so this represent Shyam Kund and Radha Kund? Correct. Or a different one? Okay. So the same thing. So he only, that is from this place. He exactly from this place only he found the Kund and Shyam Kund. Okay. तो ये स्थल जो आप देख पा रहे हैं, ये महाप्रभु जी की बैठक है, और यहीं पे चैतन्य महाप्रभु परिक्रमा जब करते थे तो यहीं पे वो विश्राम करते थे। ये वही स्थल है जहाँ से महाप्रभु जी ने दो धान के खेतों को देखा, और वो समझ गए कि ये जो धान के खेत हैं ये कुछ और नहीं, राधा कुंड श्याम कुंड ही है। और फिर उन्होंने इन उन धान के खेतों के बीच में उन्होंने 2 छोटे छोटे जलाशय देखे, और उन्होंने उन जलाशयों को
गौरी और काली नाम दिया। ये ऐसा नाम इसके लिए दिया, उसका नामकरण इस वजह से किया क्योंकि एक का जो वर्ण था वो गौर वर्ण था और दूसरे का जो वर्ण था वो काला वर्ण था, इसलिए उन्होंने उसे गौरी और काली ऐसा नामकरण किया। We are very fortunate to have darshan of Mahaprabhu's place, and also because of Mahaprabhu's mercy, we are able to take darshan of today Radhakund and Shyamkund. Of Radhakund and Shyamkund, we should have that mood that all these stalis, the small places, is very very compact, very very small, but very very spiritually highly potent place. So when we walk through the gully or walk through those places, we should just remember that how do we develop that bhakti, how do we seek the blessings of so many acharyas, how do we ensure that we don't do Vaishnava aparad, and what is that it will the actions that sadhana or the seva that we do will make our acharyas happy, and at the same time just by seeking darshan we are always blessed to get the mercy of Shri Radha and Krishna. Especially when we go through Brajamandal, we have to seek the blessings of the Ashtasakis, Vrinda Devi and other things. So going forward from next 2-3 days, we will be going towards the Barsana, Nandagaon and Ashtasaki villages. So we have to develop that mood and bhav, like how they have been serving so nicely, so elegantly in serving the lordships. So that mood we should always have. So whenever we see the stalis and places, we should start having that mood. Yeah. Okay, Prabhu, you can continue. Go to the next one. This is also, yeah, and towards the Shyamkund side, there is one nice ghat called as, how do you know? How do they spell in Hindi? I don't know. It's called Pasakela Ghat. श्यामकुंड की ओर ये पासा खेला घाट है। So usually Krishna and Gopis always will have lot of this water pastimes only, like either in the boat or swimming or whatever things. So every time whenever the game is happening, only the Krishna will win and the Gopis will always lose. So every time this is happening, all the Gopis will at one point will get frustrated. They'll say, "What is this? Every time you are having only this water games. We don't want any more water games. We want some other game," like that they'll say. So sitting in this ghat, this steps, they started playing dice game and with Gopis, and then Krishna he wanted to please the Gopis and he lost the game. Immediately they all said, we want your Kaustubha jewel. We want have your Kaustubha jewel. So Krishna will just like, no, okay, I'll give you, like that he will say. And immediately when they were about to get it, suddenly it will get disappear. And then after some time when Gopis all chastised Krishna, then later on he will bring back the jewel. So like that, nice pastime in the afternoon where he will sit and play dice games with all the Gopis in this particular steps. That is what is called as Pasha Kela Ghat. The Kel Ghat, I don't know, I think it is changed to Kela, but I think it is Kel Ghat. सो अब हम ये पास खेल घाट पे पहुंच गए हैं। ये पास खेल प्राय हम देखते हैं राधा कृष्ण जो हैं वो जल क्रीड़ा करते थे और जल क्रीड़ा करते करते हर समय जो है जल क्रीड़ा तो गोपियां जो हैं जल क्रीड़ा कर करके ऊब गई। तो उन्होंने कृष्ण को कहा कि आप हरदम जल क्रीड़ा करते हैं हमारे साथ, हमें कुछ अलग करना चाहिए। तो सबने कहा कि ठीक है, कुछ अलग करते हैं। तो फिर उन्होंने ये निर्णय किया कि अब वो पासा खेलेंगे जिसमें जुआ खेलेंगे और फिर कोई विषय वस्तु को उस पे दांव पे लगाएंगे और जो व्यक्ति जीतेगा जो व्यक्ति पासे में जीतेगा वो उस दांव को लेके अपने साथ लेके जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। तो दोपहर के समय कृष्ण, राधा रानी और अन्य गोपियां जो है वो पासा खेलने लगे। प्राय होता ये था कि कृष्ण जो है कोई भी अगर खेल हो तो कृष्ण उसमें सदैव विजय रहते थे। तो गोपियां जो है वो क्रुद्ध हो गई कि हर बार आप ही जीते हो, आप ही हमें कोई जीतने का मौका नहीं देते। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर ये पासे का खेल हुआ जिसमें कौस्तुभ जो मणि है भगवान की वो दांव पे लगाई गई और भगवान की कृपा से गोपियां जो है वो पासे में जीत गई। तो उन्होंने कहा कि लाइए अब ये कौस्तुभ मणि जो है वो हमें दे दीजिए। तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मैं देता हूँ।
और इसी दौरान जो है वो कौस्तुभमणि वहां से अंतर्ध्यान हो गया। फिर गोपियां जो है बहुत क्रुद्ध हुई, उनके क्रोध को शांत करते हुए फिर कृष्ण ने जो है कौस्तुभमणि को वापस लाया और उन्हें प्रदान कर दिया। और इस तरह से गोपियां जो है इस घाट पर विजयी हुई और तभी से इस घाट का नाम पासा खेला घाट पड़ा है। आप केला देख पा रहे हैं, केला नहीं, वो खेला है। It is very difficult to win Krishna, but you can easily win Krishna by losing yourself. So Krishna also, in the same way, he also reciprocates, like always winning. Always winning is not that good. By sometimes by losing, he will get the love and affection of all the gopis. कृष्ण पर विजय प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। कृष्ण पर आप तभी विजय प्राप्त कर पाएंगे जब आप स्वयं को हार जाएंगे। तो कृष्ण पर विजय प्राप्त, कृष्ण जो भी है वो हारने में, कृष्ण स्वयं भी हारने का आनंद उठाते हैं और कृष्ण पे विजय प्राप्त करनी है तो हमें स्वयं को हारना होगा। When we are ready to lose and fall at the feet of Krishna and make our life and where he will enjoy, then Krishna also is ready to lose and then make sure we also win the Krishna prema. जब हम कृष्ण के आनंद के लिए अपने आप को परास्त करने के लिए तैयार हो, तब कृष्ण भी हमें आनंद देने के लिए, हमारे प्रेम में परास्त होने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये जो आदान प्रदान है ये बहुत ही व्यवहारिक है। जिस तरह से भक्त भगवान को आनंद देना चाहते हैं, उसी तरह से भगवान भी इन प्रकार ने भक्त को भी आनंद देना चाहते हैं। Hare Krishna. Okay, next we'll keep going. So we are almost covered 1/4 of Shamkund. We have covered Radhakund, and then the next few places. Today we will try to take darshan. Hare Krishna. Next one. Charana Chinha. This is also, so now we are almost in the middle of the Radhakund and Shamkund. So this is very important place, the middle part. So if you just zoom, there will be one small temple of Govardhan and also Charan Sinha, the footprint of Srimati Radharani and Krishna. Like you just go, you can see towards the Shamkund side. तो अब हम राधा कुंड और श्याम कुंड के मध्य में स्थित इस मंदिर के दर्शन कर पा रहे हैं। इस मंदिर में राधा और कृष्ण जी के चरण चिन्ह है और साथ ही साथ गिरिराज शिला भी है और ये जो है एक सेतु पर स्थित है जो राधा कुंड और श्याम कुंड को विभक्त करता है। So most important place is where you will see some small gap which will connect between both Radha Kund and Sham Kund here. और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि दोनों के बीच एक छोटा सा सेतु है जो राधा कुंड और श्याम कुंड को जोड़ता है। Next one. I'm not able to get a close-up photo, but yeah, I think we can take darshan. Next one, I think we have the Giriraj. Yes. So how they build the Giriraj is using all the major stones. They have, if you zoom, you will see a lot of stones put together. They have made this temple. तो गिरिराज, तो इस सेतु पर गिरिराज के एक छोटा सा मंदिर भी स्थापित किया गया है। तो इस मंदिर का निर्माण जो है गिरिराज की विभिन्न शिलाओं को जोड़ करके बनाया गया है। जैसा कि हमने आपको विदित होगा कि यात्रा के दौरान हमने ये ध्यान किया था कि किस तरह से गिरिराज शिला की विभिन्न प्रकार है, दंडवती शिला इत्यादि। तो उन सारे प्रकारों को जोड़कर ये जो है गिरिराज जी का मंदिर स्थापित किया गया है यहाँ पे। And Srila Prabhupada, after taking his initiation when he was in Grihastha, whenever Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur comes for this Kartik month Brajamandal Parikrama, so once Srila Prabhupada also came along with his son and had Parikrama with his Acharya, with his Guru. So during that Parikrama time, Bhaktisiddhanta Saraswati sat, I just showing you that particular arrow, sat near that place and he was just having a conversation with Prabhupada. But that point is the most important instruction he gave. So whenever or wherever if you get money, just print books. That was the first or most important instruction that Bhaktisiddhanta Thakur gave to Srila Prabhupada.
इस्कॉन संस्था के संस्थापकाचार्य अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जब गृहस्थ आश्रम में थे तो उनके गुरु महाराज भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो प्रायः हर कार्तिक में ब्रजमंडल परिक्रमा करते थे। उसी दौरान एक बार श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज को इसी स्थल पर मिले, जो कि आप अपने मोबाइल के पटल पे एक तीर के भांति एक स्थल को इंगित कर रहा है, उस स्थल पर ही मिले। और उसी स्थल पर भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत सबसे महत्वपूर्ण जो निर्देश था अपने शिष्य अभय चरण को दिया, और उन्हें कहा कि अगर आप कभी आपके पास पैसा हो तो किताबें छापना। That specific instruction was most important thing that established ISKCON, and he took it to his heart. So whenever he started getting money, when he took up Vanaprastha life, he started writing the BTG, he started publishing BTG, he started writing Bhagavatam, Bhagavad Gita. All those things started because of the inspiration and the instruction that he got from this particular place. तो इस्कॉन संस्थापक इस्कॉन की नींव, इस्कॉन की स्थापना का जो सबसे प्रमुख कारण था वो ये निर्देश था भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अभय चरण को कि जब भी आपके पास पैसे हो तो आप किताबें छापिए। अभय चरण ने इस निर्देश को बहुत ही तीव्रता से इसको पालन करने की चेष्टा की, और जब उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया उसके बाद से उन्होंने किताबें छापने पे, आध्यात्मिक किताबें छापने पे बहुत जोर दिया, और कालांतर में इसी तीव्रता को, इसी निर्देश को पालन करने के लिए उन्होंने इस्कॉन संस्था की भी स्थापना करी। So he got two main instructions. First one, this one, and the very first one when he met his acharya in Kolkata, in Ulta Danga. So when he met in Ulta Danga, the first instruction that he got was, since you are educated in English, you should go to West and preach. So that was the first instruction, and this is the second. So Prabhupada didn't get many instructions, but only these two. But with these two, he made the big entire empire of ISKCON. श्रील प्रभुपाद जी को अपने गुरु महाराज से सिर्फ दो महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा तो निर्देश नहीं मिले, सिर्फ दो महत्वपूर्ण निर्देश मिले। एक यहाँ पे, और एक जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में स्थित उल्टा डंगा नामक स्थान पर, जहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अभय चरण को कहा था कि आप पढ़े लिखे युवक हो, अंग्रेजी आती है, आप इस भगवान के ज्ञान को, भगवत गीता आदि का ज्ञान जो है वो अंग्रेजी भाषा में, पाश्चात्य जगत में आप इसका प्रचार करें, इंग्लिश भाषा में इसका प्रचार करें। ये दो जो महत्वपूर्ण निर्देश थे, श्रील प्रभुपाद जी ने इसको बहुत गंभीरता पूर्वक लिया और अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए सदैव तत्पर रहे, और उसी को पूरा करने के उद्देश्य से उन्होंने इस्कॉन के साम्राज्य की स्थापना करी। We should all remember when we read Chaitanya Charitamrita, when we read Srila Prabhupada's Leelamrita, his main intention initially was always to start writing in English, publishing English scripts, and also in his mind he was always focusing on going to West. So it is very important that when our acharyas give some specific instructions, we should take it to our heart as per life and then take it forward. So after many years, when we are also in the bhakti path, we should remember what our acharyas have given instructions and just follow those instructions. तो आप प्रभुपाद लीलामृत पुस्तक में पढ़ पाते हैं कि प्रभुपाद जी किस तरह से इन दो निर्देशों का, अपने गुरु के निर्देशों का कितनी तीव्रता से पालन करने में तत्पर थे। वो प्रायः इसी चिंता में रहते थे, इसी कार्य में लगे रहते थे, किस तरह वो जो ग्रंथ है उनका अंग्रेजी में किस तरह से तीव्रता से अनुवाद और उसका वितरण किया जाए, और उसके बाद अंग्रेजी भाषा में किस तरह पाश्चात्य जगत में प्रचार और प्रसार किया जाए। तो इसी दो निर्देशों को श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही अपने प्राण से भी ज्यादा प्रिय से माना, और उस पे वो निरंतर कार्य करने में लगे रहे। कालांतर में इसकी पूर्ति के लिए इस्कॉन की स्थापना की गई। तो इससे हमें ये समझना चाहिए, इससे हमें ये ज्ञान लेना चाहिए, ये सीख लेनी चाहिए कि हमारे गुरु जो भी हमें निर्देश देते हैं वो निर्देश जो है हमें अपने प्राण से भी प्रिय होने चाहिए, और हमें उसकी बड़ी ही तत्परता के साथ और एकाग्रचित, एकनिष्ठ होकर, धर्मनिष्ठ होकर हमें उसका पालन करना चाहिए। For many of them, our acharya will simply say, do your chanting and do your daily sadhana, do your deity worship. That's all.
It might outward, it might look very simple, but that implies a lot of understanding and meaning. And somebody simply says, do your chanting, which means we have to take it to our heart and do our sadhana or chanting very, very sincerely. So that itself will please our Acharya. तो कई बार हमारे जो गुरु वृंद है या आचार्य वृंद है, जब हमसे उनसे कुछ निर्देश की कामना करते हैं, तो हमें सिर्फ कहते हैं जाइए, आपके लिए यही निर्देश है कि आप अपना जो जप है वो ध्यान पूर्वक करिए। तो बाहरी रूप से हमें बहुत ही सरल ये निर्देश जो है बहुत ही सरल लगता होगा कि ये किस तरह का निर्देश है, बहुत ही सरल निर्देश दिया है हमारे गुरु महाराज ने, लेकिन हमें इसे बहुत गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए और हमें इसमें जो है वो बड़ी तीव्रता से इस निर्देश को अक्षरशः पालन करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये निर्देश जो है हमारे गुरु को, हमारे आचार्य को ये पता है कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति किस विषय के द्वारा, किस विषय में क्या करने से हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति तीव्रता से होगी। तो हमारे जो भी गुरु वृंद है, जो भी हमें निर्देश देते हैं, उनका हमें बड़ी ही तीव्रता के साथ और बड़े ही तत्परता के साथ उन निर्देशों का पालन करना चाहिए। Prabhupada ki jai. Okay, we'll go next one. The same, we were walking on the path on the Shamkund side, and then we'll take darshan of Nityananda Baitak or Nityananda's place. So Nityananda Prabhu, yes. नित्यानंद बैठक की Good. Sorry. तो अब हम श्याम कुंड के मार्ग पे ही आगे चल रहे हैं और अब हम नित्यानंद बैठक के पास पहुंच गए हैं। So we all know Nityananda Prabhu is our Adi Guru, or from Gauri Leela Acharya perspective. He appeared before Chaitanya Mahaprabhu and he went for Tirtha Yatra at the very young age along with a Vedantist, and then going all around South India, all around places. Finally, he came to Vrindavan, and when Vrindavan, he saw beautiful places and he started remembering his past Leela. And then he was going around Govardhan calling Krishna, Krishna, Krishna. And then he came to this Baitak, this place, and he started sitting here, and then he was just meditating. Then suddenly he remembered that yes, my brother has already manifested. He has already come back in the form of Chaitanya Mahaprabhu. Now let me go to Nadia, Mayapur. So from here, he heard that his brother has already appeared. So from here, then he went to Navadvip. जैसा कि आप लोगों को पता है, नित्यानंद प्रभु जो हैं हमारे संप्रदाय के आदि गुरु हैं चैतन्य लीला के हिसाब से, और नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव जो है वह चैतन्य महाप्रभु से काफी वर्षों पहले हो गया था। नित्यानंद प्रभु जो हैं काफी युवावस्था में उन्होंने तीर्थ यात्रा प्रारंभ कर दी थी और पूरे दक्षिण भारत की यात्रा करते करते वो सारे दक्षिणी और पश्चिमी भारत के सारे तीर्थ स्थलों की यात्रा करते करते वे इस वृंदावन पहुंचे। यहाँ पे उन्होंने जब गोवर्धन परिक्रमा की तो वो कृष्ण के विरह में इतने आतुर थे, या कि कृष्ण के विरह में इतने मदमस्त थे कि वो प्रायः कृष्ण कृष्ण कहते थे, कृष्ण कहाँ हो तुम, इस तरह का उद्घोष करते रहते थे। और ये वृंदावन की परिक्रमा करते करते नित्यानंद प्रभु जो है स्थल पर पहुंचे, जहाँ पे उन्होंने कुछ दिन निवास किया। और फिर जब वो ध्यान कर रहे थे तो उन्हें ऐसा आभास हुआ कि उनके जो भ्राताश्री हैं कृष्ण, उन्होंने नवदीप में उनका आविर्भाव हो गया है, वो कोई और नहीं चैतन्य महाप्रभु है। जब उन्हें ऐसा समझ में आया या ये पता चला, फिर उन्होंने यहाँ से नवदीप जाने का निर्णय किया और यहाँ से वे नवदीप चले गए। When we go for Navadvip Mandal Parikrama, there we will have a nice leela about how Chaitanya Mahaprabhu met Nityananda Prabhu in Navadvip. So that we will cover that leela in Navadvip Mandal Parikrama. So इस लीला का विस्तार से, नित्यानंद प्रभु की इस लीला का विस्तार से हम चर्चा और इसके बारे में और गहन अध्ययन हम क्या कहते हैं नवदीप मंडल परिक्रमा पे जब जाएंगे उस दौरान करेंगे। Nityananda Prabhu ki jai. Okay, next one. I think we have, yes, the most important Kundeshwar Mahadev. Like he's Shiva temple where Lord Shiva is protecting this Kund. His name is called Kundeshwar Mahadev.
Yeah, I can go to the next slide. We can take close darshan of Lord Shiva. तो अब हम कुंडेश्वर महादेव के दर्शन कर पा रहे हैं। कुंडेश्वर महादेव जी जो हैं वो इस कुंड के, राधा कुंड और श्याम कुंड का संरक्षण करते हैं। So we can have darshan of Lord Shiva and statues of I think Parvati Devi, Nandi, and Brahma and Ganesh ji also. हम यहाँ पे शिवलिंग के दर्शन कर पाएंगे, गणेश जी के विग्रह, ब्रह्मा जी के विग्रह और पार्वती जी के विग्रह और नंदी के भी दर्शन कर पाएंगे। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, पटल पे देख के दर्शन कर सकते हैं कुंडेश्वर महादेव की। कुंडेश्वर महादेव की जय। Okay, next one. Yeah, then there is Radha Vinod the temple. Yeah, I think you can take darshan of Radha Vinod also. Okay. तो अब राधा विनोद जी के दर्शन कर सकते हैं। You zoom, you can see very clearly their eyes and the flute also. तो अगर आप अपने स्क्रीन पे स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, छायाचित्र को थोड़ी सी बड़ा करेंगे, तो आप भगवान की दिव्य आंखों को, उनकी बांसुरी के भी दर्शन कर पाएंगे, राधा कृष्ण के। और कुछ शालिग्राम शिलाएं भी रखी हुई हैं। Yes, okay, next. Radha Vinod ki jai. Next one. Yeah, this is also established in 1855, Radha Madhav temple. सो आप राधा माधव मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, जिसकी स्थापना जो है 1856 ईस्वी सन में की गई है। 1866. Okay, you can go inside. Take the I think it is 1866. Yeah, you can go inside and take darshan. I think there's no photo inside. There is no. Yes, that's okay, bro. So there's one photo of Mahaprabhu Baitak also. Okay, next one. Okay. This is also very important. When you come out of night time, you can see a wide variety of all the Japamala and Kanti malas. So it is also one way you can do Radha Kund shopping. तो अगर आपका खरीदारी करने में बहुत ही रुचि है, तो राधा कुंड रात्रि के समय जो है वो बहुत ही छोटे छोटे दुकानदारों से भरा पड़ा रहता है, जहाँ पे आध्यात्मिक विषय वस्तु, आध्यात्मिक चीजें जो हैं वो मतलब बेचने के लिए लगाई गई रहती है, जिसमें बहुत सारी मालाएं होती है, कंठी होती है, जप मालाएं होती है, तरह तरह के। तो अगर आप तो राधा कुंड के पास में खरीदारी करने की व्यवस्था है। And Radha Kund's tilak is also very famous. It will be kind of more little blackish and yellow together. तो राधा कुंड का जो तिलक है वो भी बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रायः जो हम गोपी चंदन लगाते हैं वो पीले रंग का होता है, लेकिन राधा कुंड का जो तिलक होता है वो काले रंग का होता है। Okay, then we have beautiful deities of Radha Damodar. So we are nearing completion the parikrama. So Radha Damodar is also very beautiful deities. It is. So you can take. तो अब हम राधा दामोदर मंदिर पे पहुंच गए हैं और उसके विग्रह जो है बहुत ही अति सुंदर है। तो आप उन विग्रहों का दर्शन जो है अपने मोबाइल के पटल पे कर सकते हैं। This is the temple entrance. Actually, on the right hand side is the entrance. Yeah, you can go inside and take it. Yes, that's what you can see. Radha Damodar ki jai. Okay, next. And then the footprints also. Yes. Okay. Yeah, we are almost complete. Yeah, and you will see Radha Kund Brajvasi Pata is also inside the Kund. तो राधा कुंड में स्थित एक कछुआ भी है, जिसे राधा कुंड का ब्रजवासी कछुआ कहा जाता है। राधा कुंड की जय, श्याम कुंड की जय, आचार्य कुंड की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम राधा कुंड श्याम कुंड की परिक्रमा समाप्त कर दिए हैं। तो ये समय अब आप लोगों का है प्रश्न पूछने के लिए, निराकरण करने के लिए और किसी तरह का जो संशय है उसको दूर करने के लिए। तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि एक एक कर आप अपने स्क्रीन पर अपना एप्लीक कर प्रश्न पूछे और निराकरण करें। हरे कृष्ण। Towards Rajasthan, very 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 important. We are going to take darshan of Badrinath and Kedarinath in Rajasthan. तो कल हम बद्रीनाथ और केदारनाथ जाएंगे, जो कि राजस्थान में स्थित है।
और उनके दर्शन करेंगे। तो अगर किसी को कोई प्रश्न है, अच्छा नीले, It is also part of the Brajamandal Parikrama. और ये ब्रजमंडल परिक्रमा का ही अंग है। नीलेश झा प्रभु का कोई प्रश्न?